जनपद फतेहपुर की खजुआ ब्लॉक की हसनपुर ग्राम पंचायत इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में होने का कारण है हसनपुर निवासी सुनील कुमार। सुनील कुमार ने एक ऐसा आधुनिक चूल्हा बनाया है जिसमें महज 5 से 7 रुपए की लकड़ी में पूरे परिवार का भरपेट भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। अत्याधुनिक तरीकों से बनाया गया यह चूल्हा, जहां लकड़ी जलाने में अलग से ऑक्सीजन देने के साथ साथ डीसी मोटर भी लगाई गई है। इस चूल्हे में आग की आंच को कम ज़्यादा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। भोजन बनाने के हिसाब से कम ज़्यादा आग को किया जा सकता है। चूल्हे में तैयार भोजन स्वादिष्ट व प्रदूषण रहित रहेगा, जिससे आम जन को बीमारियों से भी निजात मिल पाएगी। सुनील जहां इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जहां उन्हें 6 महीने की कड़ी लगन परिश्रम का सामना करना पड़ा, वहीं अपने माता पिता पत्नी के कहने पर उन्होंने इस तरह के चूल्हे का निर्माण करा है। इस चूल्हे से जहां गरीब जनता को गैस की बढ़ती दामों से निजात मिलेगा, तो वहीं कम लागत में वह सुरक्षित व स्वादिष्ट भोजन बना पाएंगे। प्रोजेक्ट को जहां उत्तर प्रदेश सरकार में भेजा गया है, साथ ही फतेहपुर जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा भी लोन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को वरीयता दी जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी आम जन के लिए, जहां परेशानी का सबब बनी हुई है गैस की बढ़ती हुई कीमतें, तो वहीं गैस की बढ़ती हुई कीमतों को किस तरह निजात दिलाने में काम। खर्चे से बहुत कम परिवार मान लो कम खर्च में खाना बना सकता है। जी सर, मैं इसमें 6 महीना कड़ी मेहनत करके मैं जब इसको बनाया, मेरे माँ बाप वाइफ सब का सहयोग रहा और मैं इसको बना के तैयार किया और मार्केट में निकला। मार्केट में निकलने के पहले मैंने अपने ज़िले के उद्योग विभाग अधिकारी श्री माननीय अनिल प्रताप जी के यहाँ ऑफिस पहुँचा। उन्होंने बुला के देखा, नज़दीक से सारी चीज़ उन्होंने पूछा, बताया और मुझसे पूछा तो मैं कुछ धन का अभाव था, मैंने सर उनसे बोला और वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत मुझे लोन का भी प्रोसेस मेरा हो रहा है ताकि मैं इसको बड़े पैमाने में कर सकूं। आज तो मैं लमसम 4-5 लोगों को रोज़गार में जोड़ चुका हूं। कुछ लोग मेरे सप्लाई में भी लगे हुए हैं और कुछ वर्क में भी लगे हुए हैं। इस तरह से मैं अब इसका और बड़ा रूप बनाऊँगा। मेरा ये प्रोसेस हो रहा है फाइनेंस का, ये हो जाए तो मैं थोड़ा सा आगे हूँ और हमें इसको देश लेवल में काम करना है, अपने फतेहपुर जनपद का नाम आगे देना है। प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं उसको मैं देखा, उससे हमें प्रेरणा मिली और उसी के तहत मैंने इस पे आगे काम करना उचित समझा और काम करने पे आगे ध्यान लगाया और काम करना शुरू कर दिया। मैं प्रधानमंत्री और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि मुझे ज़िले से अधिकारी वर्ग सबका बहुत सहयोग मिला और मैं कार्य में आगे बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहता हूं। उसका सहयोग मुझे पूरा ज़िले से मिल रहा है। माननीय योगी जी, मोदी जी का जो भी लक्ष्य है आत्मनिर्भर का, इस तरह से ये टारगेट उनका मेरे हिसाब से पूर्ण हो जाएगा। चूल्हा बहुत काम का है, इससे भोजन अच्छा बनता है, बीमारी भी नहीं आती। अब गैस में जो है तो हर तरह की बीमारी आती हैं। अब कोई पैसे वाला है, कोई कमज़ोर है तो वो कमज़ोर भी इसमें पेट भर लेगा, पैसे वाला तो भला गैस में भी बना लेगा। और जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास लकड़ी लेने तक का पैसा नहीं है, तो वो जंगल से लकड़ी लेके भी पेट भर सकता है। पान से ही बीमारी होती है। अगर ये चूल्हा का वो करेंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। तो क्या महिलाएं तो उनके सब देख रेख करना, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना, परिवार चलाना, पैसे भी बचाना, ये सब महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष तो कर नहीं सकते। सुनील जी जो हमारे जनपद फतेहपुर के निवासी हैं, ये व्यक्तिगत रूप से हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने अपने द्वारा जो एक चूल्हा, लोहे से निर्मित एक चूल्हा निर्माण किया है, जिसमें टेक्निकली खूबसूरती ये है कि किसी भी चीज़ के ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है
उस ऑक्सीजन की सप्लाई जो हम नॉर्मल गांव में जलाते हैं वो लकड़ी के माध्यम से करते हैं, जो कि नेचुरल एयर से होती है। उन्होंने उस नेचुरल एयर को कंट्रोल करने के लिए एक डीसी मोटर लगा करके उसको कंट्रोल किया, जिससे कि कम ऑक्सीजन मतलब कम सप्लाई में ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और लकड़ी के जो खपत है वो कम खपत में ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे कि बहुत कम समय में और कम लागत में ही खाना बहुत अच्छे से पक जाता है। और उसमें कई सारी प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रदूषण बहुत कम होता है, धुआं बहुत कम निकलता है। दूसरा कि उसमें राख वगैरह जो है, चूँकि आपका लकड़ी बहुत अच्छे से जल रही है, इस कारण से उसमें राख की मात्रा भी बहुत कम रहती है। तीसरा, वो रिस्क फ्री है, आग लगने का डर उसमें नहीं है, क्योंकि वो जो लकड़ी की मात्रा है वो लोहे के द्वारा जो फ्रेम है उसके अंदर नीचे रहती है। ये अपने आप में एक अद्वितीय तो नहीं, लेकिन अपने आप में एक अनूठा इन्वेंशन है, और इसमें बहुत अच्छे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत उनको हमने स्वयं LDM साहब के माध्यम से उनको बैंक में उनका ऋण आवेदन कराया है, और वो ऋण आवेदन शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा। और इसमें मार्केटिंग टीम के लिए हम प्रयास करेंगे कि अपने ODOP सेल से इनका जो प्रोजेक्ट प्रोफाइलिंग करा करके और उसको हम जिलाधिकारी महोदया के समक्ष प्रस्तुत करके उसकी हम जिला स्तर पर उसका हम मार्केटिंग कराने शुरू करें, और फ्यूचर में उनको हम भविष्य में जो अपने ODOP के उत्पाद के लिए मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पर भी हम इनके अनूठे इन्वेंशन को भेजें। और हम मेरा विभाग का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम पूर्णतः सफल बनाएं।